3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने निकाला मोर्चा। अजमेर के समस्त महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं रैली के रूप में पहुंचे कलेक्ट्रेट। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को अजमेर के लगभग समस्त महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने विशाल तिरंगे ध्वज को लेकर एक रैली निकाली। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्रा रैली के रूप में पैदल मार्च निकालकर गांधी भवन से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां काफी देर तक दुष्कर्मियों को सजा देने की मांग करते हुए नारेबाजी की। आक्रोशित विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट के गेट के सामने दुष्कर्मी हत्यारों का पुतला जलाकर उसकी लात घूंसों से पिटाई की। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें देश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ नए एवं कठोर कानून बनाने व पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की गई। छात्राओं ने बताया कि अभी हाल ही में ईदगाह निवासी राजकीय सावित्री कन्या महाविद्यालय की छात्रा के साथ ऐसी घटना हुई, जिसमें उसका अपहरण कर उसके साथ दुराचार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। बावजूद इसके छात्रा की पोस्टमार्टम व अन्य मेडिकल रिपोर्ट अभी तक पीड़िता के परिजनों को नहीं दी गई। छात्रा की गर्दन और हाथ पैर तोड़कर बेरहमी से उसकी हत्या की गई, लेकिन मेडिकल स्टाफ द्वारा आरोपी के परिजनों से मिलीभगत कर गलत रिपोर्ट बनाई जा रही है। मेडिकल स्टाफ द्वारा यहां तक कहा जा रहा है कि छात्रा की मृत्यु जहर खाने से हुई है। विद्यार्थियों ने मांग की है कि पीड़िता की सही मेडिकल रिपोर्ट पीड़िता के परिवारजनों तक जल्द पहुंचाई जाए और मामले की निष्पक्ष जांच उच्च अधिकारियों से कराकर आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। छात्र छात्राओं ने चेतावनी दी है कि अगर घटना का शीघ्र निस्तारण कर परिवारजनों को राहत नहीं दी गई तो प्रदेश भर के छात्र संगठन और देश भर के छात्र पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए बड़े आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। आज हम लोगों ने अजमेर के लगभग सभी कॉलेजों से छात्रों ने एकत्रित होकर के लगभग सैकड़ों की तादाद के अंदर गांधी भवन चौराहे से लेकर के पुतले के साथ के अंदर 100 फीट के तिरंगे के साथ के अंदर गांधी भवन से कलेक्ट्रेट तक के पैदल मार्च निकाला और बलात्कारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आसपास के लोगों को जागरूक करते हुए पूरे रास्ते से लोगों को साथ के अंदर इकट्ठा करके लोगों का साथ लेकर के कलेक्ट्रेट पर आए। कलेक्टर साहब के द्वारा हम लोगों ने राष्ट्रपति भारत सरकार को ये ज्ञापन सौंपा है कि भारत के अंदर लगातार जो केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, लगभग पिछले एक दशक से 2011 से लेकर के और 2020 तक के 3,59,000 केसेस जो बढ़ते गए हैं, साल दर साल जो बढ़ते गए हैं, उनकी गिनती को सुनिश्चित करने के लिए आपका जो कानून है धारा 376 उसको और मजबूत किया जाए। उसके अंदर से उम्र कैद और 20 साल की सज़ा को हटा करके और सिर्फ मृत्युदंड को उसके अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि हमारे देश के अंदर वही होना चाहिए कि मृत्यु की सज़ा मृत्यु होना चाहिए और जिसने रेप इसके साथ के अंदर किया है उसको तो फांसी पर जला करके लटका करके और जलाना भी जरूरी है, ताकि लोगों के लिए सीख बने। जितना मजबूत कानून होगा उतना उस कानून का खौफ होगा, जितना खौफ होगा उतने बलात्कार के केस कम होंगे। हम लोगों ने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया है। हमने आज गांधी भवन से यहाँ तक रैली निकाली है कलेक्ट्रेट तक, और यहाँ पर काली पट्टी वगैरह बांधकर, और यहाँ पे हम बलात्कारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने आए हैं। उनको फांसी होनी चाहिए। अभी जो जीसीए की एनसीसी कैडेट गर्ल है उसका अभी रेप होकर मर्डर हुआ है, तो हम उसके सिलसिले में आए हैं यहाँ पर, और हमने गांधी भवन से कलेक्ट्रेट तक की रैली निकाली है शांतिपूर्वक। और इस रैली में सोफिया कॉलेज, जीसीए कॉलेज, जीजीसीए कॉलेज और डीएवी कॉलेज के छात्र सम्मिलित हैं, जिसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं। और हमारा यही अनुरोध है यहाँ पर कि जो आरोपी है, जो बलात्कारी है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जल्दी से दी जाए, क्योंकि उस गर्ल का मर्डर हुए हुए अभी 2-3 दिन हो गए पर अभी तक कोई उसको एक्शन नहीं लिया है, कोई सज़ा नहीं दी है, तो उसको सज़ा दी जाए। नगरीय निकाय विभाग के शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने प्रशासन शहरों के संग शिविरों का लिया जायजा। शिविरों के सफल नहीं होने पर प्रचार प्रसार की बताई कमी, कई अधिकारियों को लताड़ा, निगम के एईएम को दी चार्जशीट।
मंगलवार को अजमेर में प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा कोटड़ा, बोराज, हाथीखेड़ा, काजीपुरा, हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य, महाराणा प्रताप नगर योजना से संबंधित शिविर हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य के सामुदायिक भवन में लगाया गया, जिसके प्रभारी अधिकारी उपायुक्त एडीए अशोक कुमार चौधरी थे। वहीं नगर निगम के 5 वार्डों के लिए मंगलवार को चंद्रवरदाई नगर खेल स्टेडियम में शिविर आयोजित किया गया। मंगलवार को नगरीय निकाय विभाग के शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत लगाए गए विभिन्न शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। तो आपत्ति है, क्यों निकाल रहे? चंपा लाल ने क्या नाम से कृष्णा को बेचा, निकालो इसका रिकॉर्ड बेचने का, एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं लग रहा है मेरे। आज तुम भी कुर्सी ले लो, समझ तो लेना है, देंगे अपन इसको चार्जशीट दो यार। मैं तो सस्पेंड करने का मन था, लेकिन अभी कंफ्यूजन पैदा करेगा तो वोट क्लियर करते हैं भाई। दूसरा का एक आध और लाओ, एक आध और लाओ। 2 ही फाइल दी ना, 5-7 फाइल हैं नाम हस्तांतरण की, नहीं ये तो फ्री होल्ड की। उन्होंने शिविरों को सफलता नहीं मिलने का मुख्य कारण शिविरों का प्रचार प्रसार नहीं होना और शिविरों का अलग अलग लगाया जाना बताया। उन्होंने कहा कि आगे से एडीए और नगर निगम एक ही स्थान पर शिविर लगाएं। इसके लिए उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को प्रशासन शहरों के संग शिविरों के प्रचार प्रसार के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्या प्रोग्राम है यार, दोनों का एक साथ हो सकता था, दोनों को एक साथ करवाना, उसमें इसमें कहाँ अंतर है? बिल्कुल शिफ्ट करो यार, वहाँ कौन, यहाँ तो कम से कम इतने लोग आएंगे ना, तो कम से कम वो तो लगेगा, वो कॉलोनी वाले यहाँ आ जाएंगे, आज ही शिफ्ट करो उनको यहाँ। और आइंदा से सीओ साहब नहीं है देवेंद्र, आप दोनों यंग अफसर हो, दोनों के साथ ही कैंप लगाओ। आज के बाद इनकी ना कैंप है ना। आज भी कितनी जगह लग रहे हैं? आज सर आज हमारे यहीं पर ही लग रहा है कैंप, कल से स्टार्ट हुआ था, आज दूसरे दिन यहाँ अब आप साथ ही लगाओगे, दोनों एक ही जगह लगे, ये निर्णय हो गया क्या अलग अलग नहीं लगेंगे, जहाँ भी लगाओ तो उसका प्रचार प्रसार करो। एक जैसे रहता है, उसके साथ हमारा नगर निगम के साथ ही एडीए के लोग बैठेंगे, उस एरिया की सारी फाइलों का प्रचार प्रसार करेंगे, अखबारों में देंगे। उन्होंने अधिकारियों के द्वारा शिविरों में किए जा रहे कार्यों की प्रणाली को जाना और मौके पर ही जिन अधिकारियों के काम में कमी लगी उन्हें चार्जशीट देने के निर्देश दिए। नगर निगम के ईएन धर्मेंद्र प्रधान को कार्य में कोताही बरतने पर चार्जशीट देने का आदेश दिया। तो यार कंफ्यूजन हो तो पूछ लेते हैं, किताब में क्लियर कट लिखा है 10 साल की देनी है भाई। हाँ तो अग्रिम नहीं लेनी, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि 10 साल की लीज लेनी है, केवल 8 साल की है तो 2 साल और ले लो, अगर 10 साल की है पहले से तो कुछ मत लो, प्री ऑर्डर दे दो। चार्जशीट तो दो भाई, चार्जशीट बनती है, नहीं नॉलेज नहीं होना क्या मतलब है? उसके बताओ क्या नाम से, नामांतरण के। शिविरों के निरीक्षण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने कहा कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान में सबसे ज्यादा कमी उन्हें प्रचार प्रसार की लगी। इसके लिए उन्हें अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, गलियों कॉलोनियों में उद्घोषक यंत्र के जरिए शिविरों का प्रचार प्रसार किया जाए कि कब, कहां और कौन से वार्ड का शिविर लगना है और शिविरों में क्या क्या काम होंगे, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति उन शिविरों में आकर अपने काम करा सके। प्रशासन शहरों के संघ अभियान में सिर्फ पट्टे देने का ही काम नहीं, अन्य 19 तरह के अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं, जिनकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एडीए और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए और घर घर सर्वे कराकर उन्हें बताया जाए कि किस तरह के काम शिविरों में हो रहे हैं। शिविरों में सिर्फ पट्टे ही नहीं, दूसरे अन्य काम भी होंगे, साथ ही घर घर आवेदन पत्र भी भिजवाए जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रचार प्रसार कम हुआ है। मैंने अधिकारियों को कह दिया कि अब घर घर जाके जो सर्वे करवा रहे हैं तो उसमें हमारे कर्मचारियों को लगा रहे हैं। 69A के जो पुराने मकान बने हुए हैं शहर के अंदर, तो उनमें वो सर्वे के साथ साथ आवेदन फार्म भी उनको जाके डिलीवर करके आएंगे, तो लोगों को पता लगेगा कोई 501 रुपये में पट्टा मिल रहा है और घर बैठे कर्मचारी आवेदन पत्र भी देके जा रहा है, तब शायद इसकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। अभी तक शिविर काफ़ी लंबे समय चलता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि हमें एक्चुअली फायदा मिल क्या रहा है। शिविर से दूरी, उनसे कोई एक कम्युनिकेशन गैप है लोगों से। वो पार्षदों को भी आप देखो, आपके सामने 3 पार्षदों को निवेदन किया है हमने,
और अभी कलेक्टर साहब से मीटिंग करके कहेंगे अभी प्रचार की कमी लग रही है मुझे जो हो जाता है। तो अभी इनको ये भी करेंगे टेम्पो लगा करके और पूरे शहर में है ना कि क्या नियम है, किस तरीके से प्रचार कराना जाए। अपने नियम में कुछ आड़े आते थे 2004 के नाम हरियाणा से पहले दस्तावेज किए 69 में, और 69 में तो हमने काफ़ी वो चीज़ें क्लियर की है और भी क्लियर करेंगे। जो मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो रहे हैं उनको, और हम जैसे फील्ड में आए तो फील्ड में कई चीज़ें मिल रही है, उसको देख करके जयपुर में बैठ करके फिर उनको मार्गदर्शन जारी करेंगे। सर 16 दिन का तैयारी शिविर लगाया था, पूर्व तैयारी शिविर नगर निगम का। इसके बाद 2 तारीख को पट्टे बांटे 5, तो मतलब प्रक्रिया अब ये शिविरों की प्रक्रिया करीब सर 1 महीने ऊपर हो गई है अब ये। फिर भी आपको क्या लगता है मतलब इसकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? नहीं, इनका जैसे प्रचार कम हुआ ना, आप खुद ही कह रहे हो उसमें 5 ही आवेदन आए, आवेदन ही नहीं आए, सबसे बड़ी बात दिक्कत है। जिन 5 लोगों को पट्टे दिए थे उन पे उस पट्टे पे साइन नहीं थे, उनको बस वो पट्टे दिए और वापस ले लिए उनसे। अभी भी ये किसने बोला? ऐसा ही हुआ था सर, 2 तारीख को जो पट्टे बांटे थे 5, उसमें उनको कोई सील साइन नहीं थे, वापस से लेके वो खाए तो वो मेरे को बताओ, आपके पट्टा है क्या वो किसी के पास? सिंबॉलिक दिए थे फोटो खिंचवाने के लिए, वो एक बार देखा नहीं मैंने, उसके बारे में भिजवा देना सर। 3 नगर निगम के वो एक बार देख लेंगे, अगर कॉपी भेजोगे तो पता लगेगा ना क्या है। सर ये एक रफ्तार धीमे है, क्या कहेंगे प्रदेश में जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, क्या नहीं मैंने वही बताया ना अभी, जैसे आप आपके सामने देख रहे हो, आप सुबह से मेरे साथ ही घूम रहे हो, तो लोग बाग आवेदन नहीं आए, सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करा करके लोगों को जागरूक करेंगे भाई आपको इतने कम रेट में ये पट्टा मिल रहा है सरकार का, जैसे ही आवेदन करेंगे तो अब वो सर्वे के बाद शायद आवेदन ज्यादा आने चाहिए। 69 सर पुरानी बसावटें हैं, आबादी हैं, उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। पुरानी बसावट में 69 एक की जो नई ये जो हमारे पट्टा देने की धारा है उसका सर्वे कर रहे हैं, घर घर में सर्वे प्रपत्र भेज रहे हैं हम, और सर्वे के साथ साथ आवेदन प्रपत्र भी भेजेंगे अगर वो पट्टा लेने का इच्छुक है तो। सर फ्री होल्ड को लेकर फ्री होल्ड का मैंने बताया ना, अगर किसी के पास 8 साल की लीज पे 99 ईयर का पट्टा मिलता था, 2 साल का और अगर वो दे देता है तो 10 साल की लीज एक मुश्त जमा हो जाती है, तो उसको हम फ्री होल्ड कर देंगे। तो अभी जैसे ये केस देखा अपन ने, उनको ये कन्फ्यूजन था कि साहब 10 साल की पहले तो जमा है लेकिन अग्रिम नहीं है, तो मैंने उनको डाटा भी चार्जशीट भी दी अभी क्या इसको चार्जशीट दो अयन को, तो उसको पता क्या लिखा हुआ है क्लियर कट। लीज होल्डर पट्टों को लेकर के कंफ्यूजन है। 99 ईयर का लीज होल्डर है, उस पर जो शर्तें एप्लीकेबल थी वो फ्री होल्डर वाले पे भी है कि वो 7 साल में मकान बनाएगा, बेचेगा तो NOC लेगा, जो खरीदेगा। आपको पता है फ्री होल्ड का तो है कि उसके पास किसी का अंकुश नहीं है। लीज होल्ड का 99 ईयर के बाद क्या होगा उसका? आज तो पट्टा है, पड़पोते के जाकर के वो क्या होगा, तो हमेशा के लिए फ्री होल्ड कर दिया ना उसको। फ्री होल्ड वाला अपना मकान और प्लॉट बेचेगा तो वो तो लेना आएगा वहाँ, तो नहीं फ्री होल्ड का मतलब है उसका आगे किसी का कोई वो नहीं है अंकुश, निर्माण तो स्वीकृति लेनी ही पड़ेगी उसको। नहीं, निर्माण स्वीकृति तो जरूरी है, वो तो बायलस से बनाना और क्या बताना हुआ। लेकिन जैसे मैंने फ्री होल्ड पट्टा लिया, मुझे आपको बेचना है तो उसके लिए फिर NOC लेने जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं लेना जाना, कितने जाना है आपके पट्टों में लिखा हुआ है क्या NOC लेनी है, किससे खरीदेगा उसको म्यूटेशन कराना है। क्या है मुझे बताओ, आपके पट्टों में नहीं मुझे बताओ ना, ऐसे हवा में बातें नहीं करते। अच्छा ये नगर ADA और नगर निगम के शिविर अलग अलग चल रहे हैं क्योंकि उनको एक लगाने का कह दिया अभी ADA और नगर निगम के एक ही जगह, यहाँ जो आज फील्ड में देखा अपन ने, तो दोनों को एक जगह लगाएंगे, उनको दिखवा लेंगे। इस मौके पर शासन सचिव कुंजलाल मीणा के साथ ADA कमिश्नर अक्षय गोदारा, ADA सचिव किशोर कुमार, नगर निगम आयुक्त देवेंद्र कुमार, XCN ओम प्रकाश ढेंडवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। क्या प्रोग्राम है यार, दोनों को एक साथ हो सकता था, दोनों को एक साथ करो, उसमें इसमें कहाँ अंतर है? बिल्कुल शिफ्ट करो यार, वहाँ कौन यहाँ तो कम से कम इतने लोग आएंगे ना, तो कम से कम वो तो लगेगा, वो कॉलोनी वाले यहाँ आ जाएंगे, आज ही शिफ्ट करो उनको यहाँ। और आइंदा से कहा CO साहब नहीं है देवेंद्र, आप दोनों यंग अफसर हो, दोनों के साथ ही कैंप लगाओ। आज के बाद इनकी ना कैंप है ना, आज की कितनी जगह लग रहे हैं? आज सर आज हमारे यहीं पर ही लग रहा है कैंप, कल से स्टार्ट हुआ था, आज दूसरे दिन यहाँ अब आप साथ ही लगाओ, दोनों एक ही जगह लगे, ये निर्णय हो गया, क्या अलग अलग नहीं लगेंगे, जहाँ भी लगाओ तो उसका प्रचार करो। एक जैसे रहता है, उसके साथ हमारा नगर निगम के साथ ही ADA के लोग बैठेंगे, उस एरिया की सारी फाइलों का प्रचार करेंगे, अखबारों में देंगे। पुष्कर की बैजनाथ पहाड़ी पर 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर निर्मम हत्या करने वाले मुलजिम को मिली फांसी की सजा। अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाह और 51 दस्तावेजों पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने दिया मृत्युदंड।
पुष्कर के नजदीकी ग्राम होकरा में रहने वाली नाबालिग बच्ची से बलात्कार कर उसकी निर्मम हत्या करने वाले शातिर अपराधी सुरेंद्र उर्फ सुंदर उर्फ सत्तू को मंगलवार को विशेष न्यायालय संख्या 1 पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रतनलाल मुंड ने सजाए मौत यानी फांसी की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाकर समाज के सामने एक नजीर पेश की। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय ने माना कि आरोपी द्वारा 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ पशुवत गंभीर घिनौना अपराध किया गया। उसके सिर पर पत्थर मार मार कर उसकी निर्मम हत्या की गई। ऐसा अपराध दुर्लभतम श्रेणी में आते हैं जिससे समाज में आक्रोश और भय का माहौल पैदा होता है। अभियुक्त ने दूषित मानसिकता से अबोध बालिका के साथ अपनी काम पिपासा को शांत करने के लिए क्रूरता और बेरहमी की हद पार कर दी। उसे पत्थरों से वार कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी को इस घटना का कोई पश्चाताप भी नहीं, इसलिए समाज में ऐसे लोगों का फिर से शामिल होना अपराध को बढ़ावा देगा। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष 20 गवाह और 51 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर पॉक्सो कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रतनलाल मुंड ने मुलजिम सुरेंद्र उर्फ सत्तू रावत को फांसी की सजा के साथ 1,25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिस प्रकार से 4 माह पहले पुष्कर पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें 11 वर्षीय बालिका सपना के साथ जिस प्रकार से रेप करके और निर्मम हत्या की गई थी, उसमें आज पॉक्सो कोर्ट में जज साहब रतनलाल जी मुंड साहब ने इसको रेयर टू रेरेस्ट मानते हुए, जघन्य अपराध मानते हुए उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। निश्चित रूप से आज अजमेर कोर्ट से जो एक मैसेज गया, जिस प्रकार से इस प्रकार ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय पारित किया, निश्चित रूप से अपराधियों में भय और इस प्रकार के जो मानसिक विकृति के जो लोग हैं उनको एक बहुत कड़ा मैसेज यहाँ से गया है और अपने जो ज़िले में आम जन के प्रति एक विश्वास साबित हुआ है कि न्यायालय में जिस प्रकार से बहुत तेज़ गति से जो ये न्याय मिला है, फैसला आया है और उनमें विश्वास कायम हुआ है और दोबारा इस प्रकार के लोग जो ऐसा अपराध करने के बारे में दोबारा ऐसा साहस नहीं करेंगे। मैं हमारे प्रोसिक्यूशन की ओर से हम सब अधिवक्ताओं ने जो पैरवी की, सरकारी अधिवक्ताओं ने पैरवी की, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोगों ने जो निष्पक्ष और बहुत अच्छी पैरवी करके और अपराधी को फांसी की सज़ा दिलवाई है। इससे हमारे समाज में, पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और दोबारा इस प्रकार के कृत्य कोई व्यक्ति सोचने की भी नहीं सोचेगा। हाँ, जिस प्रकार से मेरा मानना यह है कि जो अजमेर पॉक्सो न्यायालय में से जो 4 माह के अंदर जो फांसी की सज़ा जो दी है, ये अपना आप में एक बहुत साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय है और इसमें भी लगभग 1 माह की जो छुट्टियां थी, नहीं तो इसका रिजल्ट पहले ही आता और इससे एक आमजन और पूरे समाज में एक अच्छा वातावरण जाएगा। इसके अंदर में अभी पूरी जो डिटेल अभी आपको बताएंगे और 52 दस्तावेज, 19 गवाह है और उसको सारी जो अपन रखा है और इसके अंदर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में एनसीसी नेवल विंग की भर्ती परीक्षा आयोजित 30 पदों के लिए लगभग 275 छात्र छात्राओं ने दी परीक्षा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को एनसीसी नेवल विंग की भर्ती के लिए लिखित व शारीरिक परीक्षा का आयोजन किया गया। एनसीसी टूराज नेवल विंग के कमान अधिकारी रिपू दमनसूद ने बताया कि लगभग 30 पदों के लिए महाविद्यालय में 275 छात्र छात्राएं परीक्षा देने पहुंचे हैं, जबकि 400 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। उन्होंने बताया कि 3rd ईयर से पास आउट होने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध ये 100 रिक्तियां भरी जानी थी। आज 30 पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। दोनों परीक्षा में पास आउट होने वाले विद्यार्थियों का पर्सनल इंटरव्यू होगा, तब जाकर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। छात्र छात्राओं की लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता के बाद पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर ही चयन किया जाएगा। कुल 200 अंकों की इस परीक्षा में 68 अंक लिखित परीक्षा के, 68 फिजिकल के और 60 अंक इंटरव्यू के हैं। वहीं जिला, स्टेट और नेशनल स्तर पर जिस विद्यार्थी ने कल्चरल और स्पोर्ट्स गतिविधियों में हिस्सा लिया है, उन्हें 10-10 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे। टूराज नेवल विंग एनसीसी के कमानाधिकारी कैप्टन रिपू दमनसूद और अन्य नेवल विंग के अधिकारियों की मौजूदगी में भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई गई। जीसीए कॉलेज में यहाँ 100 की वैकेंसी है। जो बच्चे 3rd ईयर से पास आउट होकर गए हैं उसके अगेंस्ट वैकेंसी फिलअप की जाएगी
जो तकरीबन 30 के आसपास है। तो पहले बच्चों का रिटन एग्ज़ाम किया जाएगा, फिर उनका फ़िज़िकल एग्ज़ाम किया जाएगा, फिर जो रिटन और फिज़िकल में पास हो जाएंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद भर्ती कंप्लीट होती है। आज कॉलेज ने अरेंजमेंट किया है, जिन बच्चों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉलेज को भर के दी गई है उन बच्चों ने को अंदर दाखिल किया गया है और वो बच्चों का भी रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। वो कॉलेज अथॉरिटीज़ के ऊपर है, हम कंडक्ट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कॉलेज। हमारा रोल है रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करना और फिज़िकल, बाकी अरेंजमेंट सब कॉलेज के अंतर्गत आता है। अनुमता करीब 250 करीब लग रहे हैं मेरे को, वैसे 420 लोगों ने फॉर्म भरा है। अनुमान है मेरा करीब 250 बच्चे हैं। अभी मेरे ख्याल से एडमिशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बच्चे और जो अप्लाई करेंगे अगर कॉलेज उनको अनुमति देता है तो उन बच्चों का भी हम अलग से दोबारा सारी रिटन एग्ज़ाम और फिज़िकल टेस्ट कंडक्ट करेंगे। वहीं सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष व एबीवीपी महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि कॉलेज के प्राचार्य को पूर्व में एनसीसी और खेलकूद के लिए मैदान की साफ सफाई कराने और घास खरपतवार हटाने का ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसका खामियाजा आज एनसीसी की फिजिकल एग्जाम में दौड़ लगाने वाले छात्र छात्राओं को उठाना होगा। गंदगी और बढ़ी हुई घास में वे दौड़ नहीं पाएंगे और फेल हो जाएंगे। इस तरह से उनके 3 साल खराब हो जाएंगे। आज यहाँ पे टूराज नेवल एनसीसी की भर्ती हो रही है। कल भी हमने सभी बच्चों ने प्राचार्य महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था। ग्राउंड की स्थितियाँ जो है वो सही नहीं है दौड़ के लिए। इसमें 2-2 फुट घास उगी हुई है, ग्राउंड का जो ट्रैक है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो इस संदर्भ में अवगत कराया। कल तो पुलिस ने हमारे ऊपर लाठियाँबाजी, प्रशासन के इशारे पे पुलिस ने कार्यकर्ताओं को, छात्रों को मारा। और आज आप मीडिया के सामने स्थिति है कि आज ग्राउंड की जो बच्चे दौड़ेंगे वो स्थिति आप देख सकते हैं कि इतने घास, इतने कांटे हैं, उसमें विद्यार्थियों को दौड़ाया जाएगा। क्या विद्यार्थियों का इतना हक नहीं है जो फीस दे के इतने आ रहे हैं, उनका इतना हक नहीं है कि वो बच्चे ग्राउंड सही की सही दशा में दौड़ सके? क्या उनका ये हक नहीं है कि उनको सही ग्राउंड मिले, सही ट्रैक मिले दौड़ने के लिए, ताकि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके? इसमें कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनकी दौड़ अच्छी होगी, परंतु इसमें जो इसकी स्थिति है उसको देखे वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं दे पाएंगे और उससे उनको जीवन भर, फिर 3 साल वो एनसीसी नहीं ले पाएंगे, जीवन भर दुख होगा। ये प्रशासन की नाकामी है कि वो सही समय पे कल ज्ञापन देने के पश्चात इन्होंने आगे जरूर घास कटवाई है, पर आप पूछेगा पूरा ग्राउंड का देखोगे, पूरा ग्राउंड में ऐसी घास और कंटीली झाड़ियाँ और छोटे छोटे बरूट होते हैं वो उगे हुए हैं। नगर निगम में कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारियों को बकाया वेतन दीपावली से पूर्व भुगतान करने की मांग। नगर निगम महापौर और आयुक्त के नाम सफाई मजदूर यूनियन के नेताओं ने सौंपा ज्ञापन। अजमेर नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारियों को 2 माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया। वहीं स्थायी कर्मचारियों को दीपावली पूर्व दिया जाने वाला बोनस व अन्य भत्ते भी अभी तक नहीं दिए गए हैं। इन्हीं मांगों को लेकर आज नगर निगम के अंतर्गत आने वाली तीनों सफाई यूनियंस के नेताओं ने नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा व नगर निगम आयुक्त देवेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपकर दीपावली से पूर्व वेतन भुगतान करने की मांग की, अन्यथा दीपावली पर अजमेर शहर की सफाई व्यवस्था ठप करने की चेतावनी भी दी है। मंगलवार को अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र बोयत, प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश कुमार बोयत, शहर अध्यक्ष सूरज कलोसिया, अखिल राज्य सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष सत्यनारायण लखन और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोयर ने सफाई कर्मियों को नियत समय पर वेतन भुगतान किए जाने की अपील की। देखिए, आज हम नगर निगम की तीनों स्थायी यूनियन के समस्त पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता सहित आज हम आयुक्त महोदय एवं महापौर महोदय जी से मिले और मिलकर उनको हमारी मांग पत्र हमने दिया, क्योंकि के सफाई कर्मचारी कोरोना जैसी घातक बीमारी में 2020 से 21 तक कार्य कर रहा है अभी एट प्रेजेंट, और दीपावली को मद्देनज़र रखते हुए अभी तक 26 अक्टूबर है आज तक कोई अस्थायी का किसी का भी 2-2 महीने होने पे आ रहे हैं, कोई जो है वेतन का या सीपीएफ का या किसी भी प्रकार का कोई एडवांस, ये 3% जो भुगतान देना था वेतन का, वो भी अभी तक मतलब किसी प्रकार का अभी तक अस्थायियों का किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं है। हम लेटर पे लेटर चढ़ा रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। अधिकारियों से मिलते हैं, आश्वासन देते हैं, बोले करवा देंगे। तो आज हमने तीनों यूनियनों ने जो डिसाइड करा, हमने 24 घंटे का हमने जो है एक पत्र दिया इनको कि 24 घंटे के अंदर अगर कुछ निर्णय पे नहीं आते हैं तो अजमेर में
विशेष हम लोग सफाई ठप कर देंगे, उग्र आंदोलन करके सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे। लगभग 4000 के लगभग कर्मचारी स्थायी और अस्थायी दोनों हैं। और दीपावली को त्यौहार को देखते हुए आप ये बताइए सर कि दीपावली के अंदर हर एक व्यक्ति यही चाहेगा कि मुझे मेरा वेतन मिले, मुझे मेरी तनख्वाह मिले। आज जब 5500 मात्र एक अस्थायी सफाई कर्मचारी को मिल रहा है, ये बहुत ही इस महंगाई के दौर पर जब आप पेट्रोल 250 लीटर हो गया है और हर चीज़ का भाव आसमान पे हो गए, गैस सिलेंडर 1000 का हो गया, तो ये समझिए आप कि 5500 में एक अस्थायी सफाई कर्मचारी अपना घर कैसे चलाए। 2 महीने हुए, 2 महीने होने पे आ रहे तनख्वाह का वो। इसलिए आज हम नगर निगम की स्थायी यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, आज हम मिलकर हमने ये निर्णय लिया जो आपके समक्ष ये मांग पत्र हमारा है। नगर निगम के महापौर महोदय, आयुक्त महोदय, उपायुक्त महोदय से पत्र के प्रेषित कर ज्ञापन प्रस्तुत किया है। जो अस्थायी श्रमिक हैं हमारे नगर निगम के, उनको आज दिवाली सर पे है, 26 तारीख हो गई, आज तक उसको इस महीने का भुगतान नहीं मिला। हमारी मांग ये है कि दीपावली से पूर्व 2 महीने का भुगतान सफाई कर्मचारियों को दिया जाए, अन्यथा अजमेर शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम अजमेर की होगी। और भी स्थायी कर्मचारियों को भुगतान की बात है, जैसे CPF का भुगतान है, बोनस का है, ये भुगतान भी अटके हुए हैं। हम आयुक्त महोदय से निवेदन करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इनका भुगतान कराया जाए, अन्यथा हम आंदोलन कीजिए, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम अजमेर की होगी। प्रशासन गांवों के संग अभियान के अंतर्गत मंगलवार को 7 ग्राम पंचायतों में लगा शिविर। मंगलवार को अजमेर के उपखंड क्षेत्र दौराई में लगे शिविर में अनेक लोगों को मिली राहत। प्रशासन गांवों के संग अभियान के अंतर्गत मंगलवार को अजमेर के उपखंड क्षेत्र दौराई में शिविर के दौरान ब्लॉक स्तरीय 22 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने ग्रामवासियों को कई तरह की राहतें प्रदान की। शिविर के दौरान लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिनका मौजूद अधिकारियों ने निस्तारण करने का प्रयास किया। शिविर के दौरान 136 और 166 के तहत खातों का दुरुस्तीकरण, आबादी भूमि क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों को पट्टे देना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पालनहार पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को राहत पहुंचाई गई। अभी राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रशासन गाँव के संग कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज ग्राम पंचायत मुख्यालय दौराई पर प्रशासन गाँव के संग अभियान जो है उसका कैंप जो है वो आयोजित किया गया है। ब्लॉक स्तरीय जो सभी 22 विभाग हैं उनके ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और उनके ग्राम पंचायत और ग्राम स्तरीय जो कर्मचारी हैं वो इस कैंप में मौजूद है। और सुबह से जो है लगभग 10 बजे से जो है काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो ग्रामीण जन है वो आ रहे हैं और उनके परिवारों की सुनवाई करके संबंधित विभागों को जो है वो निर्देश दिए जा रहे हैं और उनके परिवारों का निस्तारण करवाया जा रहा है। यहाँ पर राजस्व विभाग की तरफ से अगर किसी का म्यूटेशन अगर किसी भी प्रकार का पेंडिंग है तो वो अगर सहमति से किसी को खातों का विभाजन करवाना है या फिर 136 या 166 के तहत किसी के खाते में कोई दुरुस्ती करवानी है तो वो कार्य करवाया जा रहा है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के द्वारा आबादी भूमि में जो पट्टे दिए जाने हैं उनको पट्टों को देने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना परित्यक्ता अगर हैं तो परित्यक्ता प्रमाण पत्र उनको मौके पर ही जारी करवाया जाकर और उनका अगर पालनहार पेंशन जिसमें भी उनका नाम जोड़ा जाना है वो सभी जो कार्य हैं वो जो करवाए जा रहे हैं। शिविर में दौराई राजकीय स्कूल की प्राचार्य कविता खंडेलवाल भी पहुंची, जिन्होंने बताया कि राजकीय स्कूल के खेल मैदान का नामांतरण कराने के लिए वे लंबे समय से प्रयासरत हैं। अभी भी ग्राम दौराई के स्कूल को आवंटित खेल मैदान एडीए के नाम बोल रहा है, जिसकी वजह से सरकारी योजनाओं के अंतर्गत विद्यालय को मिलने वाला फंड नहीं मिल पा रहा। वैसे हमारा डिपार्टमेंट यहाँ पर अपने टेबल लगा के हेल्प डेस्क के लिए तैयार है, इसलिए हमारी ड्यूटी है। और वो मेरी स्कूल की खेल मैदान की ज़मीन एडीए के नाम है तो उसको मैं अपने स्कूल के खेल मैदान के नाम दर्ज कराने की एप्लीकेशन लाई। मैं कंटिन्यू 3-4 सालों से प्रयासरत हूँ। पहले ये ज़मीन तालाब के नाम थी, अब किस्म चेंज हो गई है, तालाब के बजाय अब ये खेल मैदान में हो गई है, इसलिए अब ये एडीए और लेकिन अभी भी आज एडीए के नाम बोल रही है। तो स्कूल के खेल मैदान के नाम इसको दर्ज कराना जरूरी है ताकि डेवलपमेंट हो सके खेल मैदान का। खेल के विकास में दिक्कत आ रही है, खेल मैदान के डेवलपमेंट के फंड नहीं मिल पा रहा है
सरकारी योजना कार्यान्वित नहीं हो रही। उन्होंने आश्वासन दिया पूरा कि बिल्कुल हमारी एप्लीकेशन स्वीकृत की है और प्राथमिकता से इस कार्य को करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ। Audio Jungle.